ये रेडिट्रॉन चार्जर है, इसका हम खोल कर रखे हैं। देखिए प्रॉब्लम क्या है हम आपको बता रहे हैं। जैसे इसका हम प्रॉब्लम आपको ऐसे दिखा रहे हैं, आपको एक जेट लगा के थोड़ा घुमा देते हैं, ठीक है। इसका हम बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। कैमरा कुछ ज़्यादा हिला है, हाथ से पकड़ के रखे हैं। बैटरी हम इसका कनेक्ट कर दिया, ये देखिए बैटरी कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब हम इसको करंट में लगाऊंगा, देखिएगा लग गया। अब ये देखिए एम्पियर उठा के फिर रुक जाएगा। देखिए एम्पियर उठाया, फैन एक बार चला, फिर ये एम्पियर गिर गया। इसका प्रॉब्लम ये है, लेकिन चार्ज हो रहा है। फिर आपका मीटर में देखिए, मीटर में आपको दिखाता है, मीटर में आपको दिखा रहा हूँ। इसका प्रॉब्लम कुछ और है। इसका मैंने आपका पीएफ लगाया था, पीएफ लगाने से भी कोई फ़ायदा नहीं, सेम ही रहता है। मीटर में आपको दिखा देता हूँ, ये रहा मीटर, देखिए। हम मीटर क्रॉप को पकड़ लेता हूँ, देखिए यहाँ कितना आ रहा है 49, जो कि मेरा बैटरी का चार्ज है 49। अब हम इसको डायरेक्ट लगाता हूँ, ठीक है। इसको मैं अब डायरेक्ट लगा के दिखाता हूँ। उस समय सीरीज में था, इस समय हम इसको डायरेक्ट लगा दिया, ठीक है। अब देखिएगा मीटर में सेम कंडीशन, देखिए 49 है। जब रिले ऑन होगा तो उठेगा, फिर गिर जाएगा। अब रिले ऑन नहीं हुआ है, ऑन होगा तब दिखाता हूँ। बहुत टाइम हो गया, रिले ऑन नहीं हुआ है। बाकी वोल्टेज सब सही है, देखिए 9 वोल्टेज, 12, यहाँ भी 12। देखिए ये चार्जिंग ले रहा है, लेकिन एम्पेयर में क्या है, एम्पेयर में कोई बदलाव नहीं है। ये देखिए 49 ही है। लेकिन इसका हम और दिखाते हैं आपको, 35-25 का 12 और 13 नंबर पिन में, यहाँ भी सही है। ये मीटर में देखिएगा, सॉरी थोड़ा एक हाथ से पकड़ रखा हूँ इसीलिए दिक्कत हो रहा है। रेडिट्रॉन का थोड़ा एक्जिम जैसे ही है, लेकिन थोड़ा दिक्कत है। ये देखिए 12 दिखाया, यहाँ भी आपका 12 दिखाया, ठीक है। आउटपुट में आपका देखिए कितना है 01। देखिए यहाँ वोल्ट नहीं बन रहा है, जो कि इसका वोल्ट बनना चाहिए 4, ये ठीक है। लेकिन आपका यहाँ वोल्ट नहीं बन पा रहा है। रीज़न इसका ये है कि इसका पीएफ भी सही है, पीएफ भी सही है। मैं आपको स्टैंड में लगा देता हूँ थोड़ा सा, तब मैं दिखा पाऊँगा आप लोगों को। कितना सही आ रहा है बॉस, हमको नहीं दिख रहा है। हाँ अभी दिख रहा है, ठीक है। तो मैं पीएफ लगा देता हूँ, ठीक है। देखिएगा कोई चेंजिंग नहीं है। इसका देखिए प्रॉब्लम कहाँ है, मैं इसको खोल देता हूँ। इसका कहीं यहाँ हीट हो रहा है। उस दिन आपका 35-25 प्रॉब्लम दिखा रहा था। 35-25 प्रॉब्लम होगा तो 12 वोल्ट बनने से भी आपका ऑन नहीं होगा। देखिए इसका प्रॉब्लम कहाँ है, देखिए मैं सिर्फ इसका लाइट वोल्टेज निकाल देता हूँ। इसमें करंट रह जाता है, कैपेसिटर में करंट रहता है इसमें, तो करंट को ध्यान से देखिएगा। ये देखिए सिंपली दिख रहा है आपका बीमार कहाँ है, इसका प्रॉब्लम कहाँ है। ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये जो ट्रांसफार्मर चॉपर है ना, इसका 3 पिन कनेक्ट है, चौथा पिन कनेक्ट होना चाहिए। एक पिन फ्राई रहता है, खाली रहता है। तो इसका ये 3 पिन में चौथा पिन इसका प्रॉब्लम है, जो इसके चक्कर में ओवर वोल्टेज होकर रुक जा रहा है। तो हम इसको बदल देंगे, फिर हम देखते हैं बदल के, ठीक है। चलिए दोस्तों, अभी मैं कुछ भी बोलूँगा तो मैं इस जगह वीडियो को अब फास्ट कर दूँगा यहाँ से। तो मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ तो प्रॉब्लम कहाँ से है। देखिए दिख रहा है आप लोग को वीडियो, हाँ सही है। चलिए दोस्तों,
देखिए दोस्तों, इसको निकाल दिया मैंने। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ एक पिन कनेक्ट रहता है जो पिन का कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। मैं दूसरा बोर्ड से लगा दूंगा, इसको मैं बाद में बनाते हैं। ठीक है, हम इसको डिसोल्डर कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो बना रहा हूँ आपको सामने से बना रहा हूँ। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है मेरा, क्योंकि दिक्कत हो जाता है बीमार दिखा के करने में। कुछ बीमार जूम करके दिखाना पड़ता है, तो कैमरा पकड़ने वाला कोई नहीं रहता है ना, तो दिक्कत हो जाता है। तो मैं आपको रेपिडोट्रॉन का यही है इसका प्रॉब्लम, इसका ज़्यादा कुछ नहीं होता है। इसको हम पहले बनाए थे, इसका 35-25 में प्रॉब्लम था। तो ये है सेम रेपिडोट्रॉन का। तो मैं इसको यहाँ से खोल लेता हूँ। बाकी दोस्तों कैसे हो आप लोग भी कमेंट में बताना। मेरे चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कर लेना है, नया चैनल है, मैं नया शुरू किया हूँ। अगर सब्सक्राइब सही होगा, वीडियो अगर अच्छा पसंद करते हो तो ठीक है। रेपिडोट्रॉन मेरे पास सब कुछ बनता है, वेल्डिंग मशीन से लेते हुए, चार्जर से लेते हुए, आपका इन्वर्टर से लेते हुए, सभी वीडियो में नहीं डालता हूँ, लेकिन ज़रूरत पड़ेगा तो मैं, सब्सक्राइबर सही आएगा तो बस मैं जो है सीधे मतलब इसमें कोई एडिट नहीं करूँगा, जैसा है मैं वैसे ही डाल दूँगा। देखिए दोस्तों, ये हो गया। अब इसका देखिए, इसका भी 3 है, लेकिन ये पिकअप तुरंत पकड़ेगा। देखिए चलिए दोस्तों, इसको लगा लेते हैं हम। लगाने के बाद आपको दिखा रहे हैं। थोड़ा दिक्कत कर रहा है यहाँ पे, थोड़ा मैं साफा कर लेता हूँ, फिर लगा देता हूँ। थोड़ा सा दिक्कत ये कर रहा है, ये नहीं जा रहा है यहाँ से, तो थोड़ा साफ कर लेता हूँ, फिर कर देता हूँ मैं। अभी ये जाएगा, इधर वाला चला जा रहा है, उधर वाला थोड़ा दिक्कत कर रहा है। अभी चला गया। देखिए, अब मैं इसको लगा के आप लोग को दिखा देता हूँ, ठीक है। देख लीजिएगा, ये प्रॉपरली अब काम करेगा। ताल का माथा एगो खराब हो जाता है पूरा। दोस्तों, एक पेस्ट है, वो पेस्ट लगाने से सब सही हो जाएगा। अभी देखिए,
जो भी है जैसा है वो ऑटोमेटिक टान के आ जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये पेस्ट इतना अच्छा है कि जहाँ का जैसा रंग रहेगा वैसे शॉर्टेज हट जाएगा और आपका कुछ नहीं होगा। वीडियो चला के रखा हूँ, टाइम कम लगे इसीलिए हम तत्काल को माथा को साफा नहीं कर रहा हूँ। चलो दोस्तों, ये तो लग गया। अब थोड़ा साफा कर देते हैं, उसके बाद आपको लगा के दिखाता हूँ। लग गया ये, ठीक है। अब हम देखते हैं ये सेम है कि नहीं। दोनों सेम है, वो भी दोनों सेम है, ठीक है। अब हम इसे कनेक्ट कर देते हैं, इसका रखते हैं तो यहाँ लगा लेते हैं। ओके, और ये ससुरा कहाँ फंस गया। अब हम इसको लगाते हैं, देखते हैं अभी क्या दिखाता है, ठीक है। देखिए इसको लगा दिया। अब इसका रिले ऑन होना चाहिए, हो गया 49। एम्पियर लेके छोड़ दे रहा है दोस्तों, इसका बहुत दिक्कत हो रहा है। अभी भी कुछ तो है इसका सिस्टमेटिक में, अभी और कुछ प्रॉब्लम रह गया है। 49 में है।